राजनीतिक सामाजिक क्राइम से संबंधित सभी खबरों के लिए तहलका हिंद न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे बेल आइकन को भी दबाएं। 12 रबीउल अव्वल यानी चांद की 12 तारीख को पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में भी पैगंबर इस्लाम का जन्मदिन अशरोल्लास के साथ मनाया जाता है। जश्न ईद मिलादुन नबी के मौके पर हर साल जुलूस भी निकाला जाता था, लेकिन पिछले 2 वर्षों से कोरोना वायरस की वजह से जुलूस नहीं निकाला गया। इस वर्ष 19 अक्टूबर 2021 को जुलूस निकालने की पुलिस प्रशासन द्वारा परमिशन दे दी गई है। साथ ही साथ कोविड-19 के कानूनों का पूरी तरह पालन करने की हिदायत भी दी गई है। इस मामले में मुरादाबाद के सांसद डॉक्टर ST हसन से जब बात की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जुलूस की परमिशन मिल गई है। पिछले 2 वर्षों में कोरोना वायरस के चलते किसी तरह का भी जुलूस नहीं निकाला जा रहा था। अब कोरोना वायरस पर पूरी तरह भारत सरकार ने लगाम लगा दी है, जिसके बाद जुलूस निकालने की परमिशन मिल गई है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जुलूस कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए निकाला जाएगा। सांसद डॉक्टर ST हसन ने आगे जानकारी देते हुए बताया। मामले क्या प्रशासन साहब की बात हुई थी? देखिए, प्रशासन के पास गाइडलाइन नहीं थी और लोग बहुत परेशान थे। सिर्फ मुरादाबाद ही नहीं बल्कि पाकबड़ा, हनुमानपुर और जगहों पे भी जुलूस मोहम्मद ही निकला करता है। मैंने परसों शाम DM साहब से बात करी थी और उनसे यही बताया था कि जुलूस परंपरागत तरीके से निकाले जाते हैं। अब कोरोना भी नहीं है, हम लोगों को भी इस बात की इजाज़त मिलनी चाहिए कि हम लोग जुलूस निकालें। DM साहब ने मुझसे कहा कि अब मैं पूरी कोशिश करूंगा और कोई ना कोई इसका समाधान निकालूंगा, और अगले ही दिन शाम तक उन्होंने एक फैसला कर लिया और हम लोगों को बता दिया कि जुलूस मोहम्मदी अब निकलेगा। देखिए, एक अरसे दराज से मुरादाबाद के अंदर जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला जाता है और हमेशा की तरह इस बार भी उसकी परमिशन हम लोगों को मिल गई है। पिछले 2 साल में क्योंकि कोरोना था, ये प्रोग्राम मुलतवी हो गया था, उस वक्त गाइडलाइन के हिसाब से नहीं हो सकता था। और अब भी जो परमिशन मिली है उसमें इस बात को कहा गया है कि कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए परमिशन दी है। बड़े व्हीकल, बड़े ट्रक वगैरह की इजाज़त नहीं है, DJ की भी इजाज़त नहीं है। छोटे गाड़ियों पे या ठेलों के ऊपर हम अपना कुछ भी लेके आ सकते हैं। जुलूस उसी इंशाअल्लाह ताला उसी आबताब से निकाला जाएगा। और जैसे कि आप सभी को मालूम है कि 12 रबीउल अव्वल मुसलमानों के लिए ख़ास तौर से इससे बड़ा दिन नहीं है कोई। जिस दिन हमारे आका रहमतुल आलमीन ताजदार मदीना फ़ख्र कौनो मकान हुज़ूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश है। आप दुनिया में तशरीफ़ लेकर आए थे। हमारा ये अक़ीदा, हमारा ये ईमान है कि आप ही की एवज़ में तमाम कायनातों की तख्लीक की गई और आपने हमसे पर्दा फरमाया है। आज भी आप हमारी सलाम को कबूल फरमाते हैं, हमारे लिए दुआ फरमाते हैं। इसलिए इस मौके के ऊपर मेरी तमामी बिरादरान इस्लाम से ये दरख्वास्त है कि दुरूद व सलाम का नजराना पेश करते रहें। जुलूस में आने वाले हजरात से भी ये दरख्वास्त है कि बराबर दुरूद व सलाम पढ़ते रहें। अल्लाह पाक से दुआ करें कि हम सबको अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, उनकी सुन्नतों के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह से आज का माशरा हमारा बिगड़ता जा रहा है, मेरी अपने नौजवानों से ये दरख्वास्त है कि गुनाहों से बचें। झूठ, चोरी, बेईमानी, कम तोड़ना, मिलावट करना, जुआ खेलना, शराब पीना, ज़िनाकारी करना, इन चीज़ों से बचें। और जब हम इन चीज़ों से बचेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें हमारे ऊपर ज़रूर नाज़िल होंगी। जो लोग, हालांकि बहुत कम लोग इस तरह के हैं जो ये काम करते हैं, लेकिन जो लोग भी करते हैं उनसे भी मेरी हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि इन सब चीज़ों को छोड़कर अल्लाह को मनाने की कोशिश करें और उससे यही दुआ करें
کہ ہم سب کو ہر قسم کی آفات سے، ہر قسم کی مشکلات سے، چاہے وہ دنیاوی ہو، چاہے وہ سیاسی ہو یا کسی بھی قسم کی، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل۔ اچھا، جلسہ ہوتا ہے، جلسے کا کیا رہے گا اس ٹائم؟ دیکھیے موسم خراب ہو رہا ہے اور یہ فورکاسٹ ہے، یہ بھوشوانی بھی ہے کہ اس دن بھی بارش ہوگی۔ اگر بارش ہوتی ہے تو جلسہ ملتوی کر دیا جائے گا، اگر موسم صحیح رہے گا تو جلسہ ہوگا جس میں ہم لوگ جلوس میں آنے والے لوگوں کا استقبال کیا کرتے ہیں۔